बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, सामीन, हाज़रीन और मेरे नाक़िदीन। मेरा नाम है अख्तर तज़ीन और इस प्रोग्राम का नाम है सीन विद तज़ीन। और आज हमने क्या सीन देखा कि इमरान ख़ान साहब के कंटेनर पर फायरिंग हुई वज़ीराबाद में, और इमरान ख़ान साहब के पाँव पर गोली कहना चाहिए या छर्रा कहना चाहिए, छर्रा लगा और बहुत से दूसरे लोगों को भी लगे, जिनमें इमरान ख़ान साहब के साथी भी शामिल हैं। अली ज़ैदी, फैसल जावेद, इमरान इस्माइल जो साबिक़ गवर्नर हैं सिंध के थे, और ऐसे हमीद जो गुजरांवाला के लीडर हैं, और इसके अलावा चंद दीगर लोग, और जो मौज़म चट्ठा जो कि हामिद नासिर चट्ठा साबिक़ स्पीकर कौमी असम्बली के अज़ीज़ बताए जाते हैं, वो इसमें जाँ बहक हुए। और वज़ीराबाद का इलाका चट्ठों का इलाका है, हामिद नासिर चट्ठा का हल्का इंतखाब रहा है ये तवील अरसा तक, और वो भी इस मौका पर कंटेनर पर जो है ये इनके अज़ीज़ मौजूद थे। और सामीन कराम, नाज़रीन कराम, जिसने फायरिंग की उसको उसी वक्त वो बाइक पर सवार था और नीचे सड़क पर था, और उसको पीटीआई ही के एक कारकुन ने पीछे से आकर दबोचा, और बकौल उसी पीटीआई के कारकुन के उस वक्त तक वो एक फायर कर सका था। अब एक फायर किया, और दूसरा ये बात भी साबित हो चुकी है कि जिसने फायर किया और जो पकड़ा जा चुका है और जिसका इकबाली बयान भी आ चुका है, वो कोई और नहीं है, वो ख़ुद पीटीआई के एमएनए आलमगीर ख़ान का सिक्योरिटी गार्ड बताया जाता है। और आलमगीर ख़ान जो हैं, अब इसकी मज़ीद तहकीकात वैसे होनी चाहिए। आलमगीर ख़ान साहब का ताल्लुक़ है कराची से, और जो मुलज़म जो पकड़ा गया है नवीद, मोहम्मद नवीद, वो वज़ीराबाद ही के करीब सोदरा एक जगह है, वहाँ से वो ताल्लुक़ रखता है और वहीं का वो रिहायशी है, और कमज़ोर सा वो आदमी है। और उसको देखकर ये लगता नहीं है कि ये इतनी बड़ी हिम्मत इकट्ठी कर सकता है कि लॉन्ग मार्च में घुसकर फायर करे, और वो भी इमरान ख़ान को हिट करने के लिए। और उसी वक्त वो पकड़ा गया, पुलिस के पास है इस वक्त। इकबाली बयान में उसने कहा कि मैंने ख़ुद किया है, मेरा अपना फ़ैसला है, और मैंने ये फ़ैसला इसलिए किया कि ये अज़ान हो रही थी और ये डेक बजा रहे थे, जैसे कि वो कंटेनर पर म्यूज़िक का सारा अहतमाम होता है। और इसी हवाले से मैंने ट्विटर पर देखा कि कुछ नौउम्र लड़के जो हैं वो इकट्ठे हैं और उनसे कोई इंटरव्यू कर रहा है, और नौउम्र लड़का ये कह रहा है कि इमरान ख़ान साहब, आप फ़ैसला करें कि आप मौलवी हैं या आप कोई डिस्को हैं, क्योंकि आप एक तरफ इस्लामी टच भी देते हैं और दूसरी तरफ आपने ये गाना बजाना भी लगाया हुआ है। खैर, ये तो उनकी अपनी राय है। हमारा इस वक्त जो प्रोग्राम का मकसद है वो ये बताना है कि इमरान ख़ान साहब जो हैं उनके ऊपर ये हमला बहुत तशवीशनाक है, और इसकी पूरी तहकीकात होनी चाहिए। इमरान ख़ान साहब काफ़ी बार अपनी जान पर हमले की वार्निंग जो है वो दे चुके हैं, अलर्ट दे चुके हैं अपने कारकुनों को भी और हुकूमत को भी। और अभी जब लॉन्ग मार्च शुरू नहीं हुआ था तो ये बातें शुरू हो गई थी फैसल वाडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस से कि ये लॉन्ग मार्च खूनी होगा। इस फायरिंग के वाक़े से पहले हमारी एक साथी खातून रिपोर्टर इसी कंटेनर के नीचे आकर कुचली गई। इसमें एक नौजवान जो है वो इसी कंटेनर से टकरा कर उसकी मोटरसाइकिल टकराई। 15-16 साल का नौजवान है वो, अपने वालिदैन का वो बेटा था। उनके दिल पे क्या गुजरी होगी ये हर साहिब औलाद अंदाज़ा कर सकता है। एक पुलिस वाले को दिल का दौरा पड़ा इसी लॉन्ग मार्च के दौरान, और एक पीटीआई ही का वर्कर लाहौर में लॉन्ग मार्च में शिरकत के मौका पर दरख्त से टकरा कर नीचे सड़क पर गिरा और अस्पताल जाकर जाँ बहक हो गया। 4 जानें यानी ये हो गई। और अब ये वाक़या हुआ आज वज़ीराबाद में। सवालात ये हैं कि इमरान ख़ान साहब की जान बहुत कीमती है, बिलाशुबा उनके बाकी साथियों की भी जान कीमती है। एक जान गई भी है,
मौज़म चट्ठा साहब की, अल्लाह ताला उनको गरीक़े रहमत करे, उनके अहले ख़ाना को सब्र जमील अता करे। अब सवाल ये हैं कि वो जो एक फ़ायर हुआ, उस एक फ़ायर से इतने लोग कैसे ज़द में आ गए, और पीटीआई का ही वो कारकुन है और पंजाब का सूबा जो है वो पीटीआई ही के पास है, यानी इमरान खान साहब के कंटेनर की तमाम तर हिफाजती ज़िम्मेदारी पंजाब हुकूमत की थी, या फिर इमरान खान साहब के अपने कारकुनों की जो अराउंड थे और जिनमें भी सिक्योरिटी के लिए उन्होंने यकीनन ड्यूटियाँ तफवीज़ की होंगी। इस तरह ये जो फायरिंग का वाक़या है, इस हवाले से जो बाज़ इशारे शुरू में भी किए जाते रहे, कुछ मुस्लिम लीग नून का नाम ले रहे हैं, कुछ इस्टेब्लिशमेंट को मुर्द इल्ज़ाम ठहराते रहे हैं। वो जो रेड लाइन की धमकियां दी जाती रहीं कि इमरान खान हमारी रेड लाइन है, आज वो रेड लाइन जो है वो रेड हो गई, लेकिन रेड किसने की? उनके खून से उनके अपने ही एक MNA के सिक्योरिटी गार्ड ने, जिसने इकबाली बयान भी पुलिस के रूबरू कर लिया, पुलिस ने पकड़ भी लिया। उससे पहले सवालात ये हैं कि नीचे खड़ा एक बंदा जब फायर करता है कंटेनर के ऊपर खड़े बंदों को, तो वो पाँव पे कैसे लग सकता है? वो सीने पे लगेगा या सर पे लगेगा? दूसरी बात, एक फायर हुआ तो इतने कैसे ज़ख्मी हो गए, एक बंदा जाँ बहक भी हो गया। और तीसरी बात कि पंजाब पुलिस जो है उसने इसको अब पकड़ लिया फायर करने के बाद, पहले इसको क्यों नहीं चेक कर सके, जबकि वहाँ पे सख्त सिक्योरिटी है और जैमर भी मौजूद होते हैं, कंटेनर कस्टमाइज्ड होता है, यानी उसमें हर तरह के इक्विपमेंट भी मौजूद होते हैं, और ख़ुद पुलिस भी पहले से अलर्ट थी जब कह दिया गया था कि खूनी मार्च होगा। इसलिए यहाँ तक की कहानी जो है वो तो ज़्यादा बिकती नज़र नहीं आती, और ना ही इसमें इस्टेब्लिशमेंट या PDM की हुकूमत को मुर्द इल्ज़ाम ठहराया जा सकता है। हाँ, अलबत्ता ख़ुद पंजाब हुकूमत ज़रूर इसमें ज़िम्मेदार करार पाती है जवाबदही के लिए, और पंजाब हुकूमत में जो मुशीर दाखिला है यानी वज़ीर दाखिला, वो भी PTI ही का बंदा है, जो उमर सरफराज चीमा, जो कि जिनको गवर्नर अभी लगाया, कुछ दिन तक वो गवर्नर रहे पंजाब के और साबक इनके सेक्रेटरी इतलात हैं। वो तो ज़िम्मेदार हो सकते हैं, उनसे तो जवाबदही की जा सकती है, लेकिन PDM और इस्टेब्लिशमेंट इस मामले में फंसते नज़र नहीं आते। अब इसको इन सवालात को काउंटर करने के लिए एक और बात छोड़ी जा रही है कि जी AK-47 का भी इस्तेमाल हुआ है। AK-47 जो है, इसको आप कह सकते हैं ये ऑटोमेटिक क्लाशनकोफ है, और जो ये कहा जा रहा है कि दूसरा बंदा भी मौजूद था और वो भाग गया है। अब आप अंदाज़ा कीजिए कि एक उन्होंने पकड़ लिया लेकिन दूसरा भाग गया, जो कि असल मुजरिम है और बकौल PTI के। और ये जो ज़्यादा इतलात ये आ रही हैं कि जी छर्रा लगा, जैसे फैसल जावेद को भी यहाँ पे छर्रा लगा है और वो अस्पताल में बैठकर बातें कर रहे हैं। इमरान खान साहब को ले जाया गया शौकत खानम, उनको सरकारी अस्पताल में क्यों नहीं ले जाया गया? क्योंकि ये मेडिको लीगल का मामला है, डॉक्टर चेक करेंगे, गोली देखी जाएगी, गोली है या छर्रा है, वो किस पिस्तौल का है, और जो दीगर भी ज़ख्मी हैं उनका जो तिब्बी मुआयना सरकारी मेडिको लीगल से करवाया जाए, तो ये बात भी सामने आ जाएगी कि उनको छर्रे लगे उसी 9mm पिस्टल के, जो कि गिरफ्तार मुलजिम नवीद के पास थी, या उनमें से किसी को AK-47 की गोली भी लगी है। और अगर AK-47 की गोली उनमें से किसी बंदे को नहीं लगी और ना ही वहाँ पे वो फायर की हुई पाई जाती है, तो फिर ये भी एक झूठ होगा। और इसीलिए जहाँ पे इमरान खान पर हमले के ट्रेंड ट्विटर पर चलाए जा रहे हैं, उनके साथ ये एक और ट्रेंड भी चल रहा है, ड्रामा, कि ये ड्रामा है और ये उन्होंने खुद रचाया है। इसमें बात यह है कि जब इमरान खान साहब, जो कि सबको चोर और डाकू कहते हैं और जो इतने बड़े जलसे कर रहे हैं और जो इस्लामाबाद पर हमलावर हो रहे हैं, कोई बेवकूफ़ ही होगा PDM में अगर वो रस्ते में इमरान खान साहब पर इस तरह हमला करवाएगा। लिहाजा इस हमले की तहकीकात जो हैं वो बहुत ज़्यादा अहम हो गई हैं। अगर तो ये हमला PTI ने ख़ुद करवाया है, अंदर के लोग हैं,
तो फिर इनके ख़िलाफ़ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और जो ये रोज़ इस मुल्क में लीडें हर घंटे बाद यहाँ PTI के जलसे से लीडें निकलती हैं। कभी यही वक्त होता था कि सारा दिन ख़त्म होने के बाद भी रात गए हमें तलाश होती थी कि लीड ख़बर किसको लगाएं, और हमारे पास ख़बर नहीं होती थी। लेकिन अब आलम यह है कि हर एक घंटे में को 20 यूट्यूब चैनल 50 यूट्यूब चैनलों से लीड स्टोरियाँ, ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही होती हैं। तो ये हैजान अंगेज़ एक जो कैफियत है मुल्क में, इसको ख़त्म होना चाहिए। इमरान खान साहब को फौरी शिफ्ट करें, सरकारी हस्पताल में मेडिको लीगल करवाएं, बाकी जो ज़ख्मी हैं उनका भी मेडिको लीगल करवाएं, सारी चीज़ सामने आ जाएगी। और जो मुल्ज़म नवीद है उसके बारे में जो कहा गया कि ये आलमगीर ख़ान PTI का मैंने उसका गार्ड है, आलमगीर ख़ान का इस प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग तक मुझे कहीं पे कोई बयान या कोई वीडियो नज़र नहीं आई जिसमें उसने इस मुल्ज़िम के साथ अपना ताल्लुक़ या लाताल्लुकी ज़ाहिर की हो। आलमगीर ख़ान साहब को भी सामने लाएं, वो बताएं कि ये उनका सिक्योरिटी गार्ड है या नहीं है, और दोनों सूरतों में उसके मुताबिक तफ्तीश भी आगे बढ़ेगी। लॉन्ग मार्च जो है ये अब मनसूख होता नज़र आ रहा है, और इससे पहले भी चूँकि ये हादसात और ये इतने लोग जो हैं जाँ बहक हो गए, और लॉन्ग मार्च के हवाले से ये भी इतलात थी कि वो उस तरह ज़ोर नहीं पकड़ रहा जिस तरह इमरान खान साहब को तवक्को थी, हालांकि वो अपनी पंजाब हुकूमत के इलाके से ही आ रहे थे। तो इमरान खान साहब फेस सेविंग भी ढूंढ रहे थे। अब इससे ये बात निकलती है कि क्या ये फ्रेंडली फायर तो नहीं है, और क्या ये फ्रेंडली फायर फेस सेविंग के लिए तो नहीं है, और फैक्चुअल पोजीशन कुछ और है। अगर फैक्चुअली इमरान खान साहब को बाकायदा प्लानिंग के तहत, जिसके आसार अभी तक नज़र नहीं आए क्योंकि मुल्ज़िम ने जो बयान दिया है वो उसमें उसने कहा कि मेरे पीछे कोई नहीं है, और उसका ताल्लुक़ भी PTI से निकल रहा है और उसी इलाके से निकल रहा है। तो ये फैक्ट से ज़्यादा ये फ्रेंडली फायर, फेस सेविंग फायर बादी नज़र में नज़र आ रहा है। अब देखते हैं कि इमरान खान साहब हस्पताल से क्या बयान लेकर सामने आते हैं, और उसमें वो लॉन्ग मार्च मनसूख करने का ऐलान करते हैं या कोई और इस हवाले से लाया अमल सामने आता है। अभी हम ये आज रात तक या फिर कल सुबह तक यकीनन ये वाज़ेह हो जाएगा, और बहुत से और भी नुकात इसमें निकलेंगे, बहुत से सोच के और पहलू भी निकलेंगे, और ये मामला जो है ये नया रुख भी इख्तियार कर सकता है। तब हम दोबारा आपके पास हाज़िर होंगे। अभी हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।